बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले मुआहदे की वजह से भारत शदीद परेशानी का शिकार है और बाज़ तजियाकारों का इस हवाले से कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में ख़ित्ते में पाकिस्तान मुतलका और भारत इस वक्त गैर मुतलका हो चुका है। भारत की अपनी इक़्तिसादी कारकर्दगी जो भी हो, उसके बावजूद मई में होने वाले जो इस पाकिस्तान और भारत के दरमियान झगड़ा हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से अपनी जो है वो ताकत को दिखाया और मनवाया, उसके बाद से भारत जो है वो पूरी दुनिया में अब रुस्वा हो चुका है और पूरी दुनिया को, बिलखुसूस खलीजी ममालिक को इस बात का एहसास है कि ख़ित्ते में अगर उनका कोई पार्टनर बन सकता है, कोई उनको मदद फराहम कर सकता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान है। इस हवाले से भारत का अब तक क्या मौक़िफ़ सामने आया है और तजियाकारों का इस हवाले से क्या कहना है, इस पर हम आज के वीलॉग में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। तो नाज़रीन, बात कर रहे हैं भारत की। जी हाँ, बिल्कुल, भारतीय दफ्तर ख़ारजा ने इस हवाले से बयान जारी किया और उन्होंने इस मुआहदे के ऊपर अभी तक कोई भी बाज़ाब्ता तौर पर रद्द अमल नहीं दिया और सिर्फ ये बात की है कि भारत जो है वो इस तमाम सूरत हाल का जायज़ा ले रहा है और जो है वहाँ पर इसको देख रहे हैं कि वहाँ पर इसके क्या जो है मुज़मरात होंगे। और उन्होंने कहा कि इंडिया की कौमी सलामती के साथ साथ इलाकाई और आलमी अमन के लिए इस मुआहदे के मुज़मरात का मुताला कर रहे हैं। हुकूमत इंडिया के कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। ये भारतीय दफ्तर ख़ारजा का जो एक स्टेटमेंट आया है वो इस वक्त सामने आया है। लेकिन जो भारतीय तजियाकार हैं, जो पाकिस्तानी तजियाकार हैं, वो अब इस हवाले से बात कर रहे हैं और उनका कहना है कि बहुत अरसे से जो मोदी की हुकूमत थी उसने वहाँ पर अपनी इक़्तिसादी जो कारकर्दगी थी उसको जो था वहाँ पे बढ़ा चढ़ा कर बयान किया। बार बार वो वहाँ पर सऊदी अरब के दौरे करते रहे, वहाँ जाके वहाँ की जो क़यादत थी, सऊदी क़यादत थी, उनको राज़ी करने की कोशिश करते रहे। उसमें उनको कुछ किसी हद तक कुछ कामयाबी भी हुई और मुआशी सतह पर उनके कुछ मुआहदे भी हुए। लेकिन इन तमाम मुआहदों के बावजूद सऊदी अरब भारत पर किसी भी तरह एतबार करने के लिए तैयार नहीं था। और अब जब ये वहाँ पर कतर के ऊपर हमला हुआ तो उसके बाद सऊदी अरब ने खुलकर जो था वो इस मामले के ऊपर वहाँ पर अमेरिका के साथ अपनी बरीयत का ऐलान कर दिया। एक तरह से अगरचे वाज़े तौर पर ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने ये बात इस वक्त अपने अमल से साबित कर दी कि वो अब अमेरिका की तरफ अपनी सिक्योरिटी के लिए नहीं देख रहे। क्यों? उसकी वजह यह है कि वहाँ पर अमेरिका की तरफ से अरबों डॉलर का असलहा ख़रीदने के बावजूद, अरबों डॉलर के जहाज़ों के सौदे करने के बावजूद, अरबों डॉलर के उनको वहाँ पर अमेरिकी जो शहरी थे, अमेरिकी हुकूमत जो थी, उनको मराहत फ़राहम करने के बावजूद, और इसके साथ साथ वहाँ पर जो मिडल ईस्ट में वहाँ पर अमेरिकी हुक्काम को अड्डे देने के बावजूद अमेरिका की तरफ से जो है वहाँ पर कतर को कोई सिक्योरिटी फ़राहम नहीं की गई। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक को इस बात का अब एहसास हो चला है कि अमेरिका उनका वहाँ पर उनके मफादात का किसी भी सूरत तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगा। बेशक वो जितने मर्ज़ी पैसे जो है उनको दे दें, जितना मर्ज़ी उनके ऊपर वहाँ पे सरमायाकारी कर लें। अभी जो सदर डोनाल्ड ट्रंप जो मिडल ईस्ट के दौरे पर आए थे उसमें 3000 अरब डॉलर से ज़्यादा के मुआहदे किए गए थे, जिसमें खलीजी ममालिक ने 3000 अरब डॉलर से ज़्यादा अमेरिका में सरमायाकारी करनी थी। इसके साथ साथ कतर एयरलाइन ने अरबों डॉलर का उनसे जहाज़ों की ख़रीदारी के सौदे किए, असलहा जो है वो बड़ी तादाद में ख़रीदा, जिनमें चनोक हेलीकॉप्टर्स, इसके साथ अपाची हेलीकॉप्टर्स और मुख्तलिफ़ इक़साम का असलहा जो था वो वहाँ ख़रीदा गया। सऊदी अरब ने भी ख़रीदा, कतर ने भी ख़रीदा, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की तरफ से उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली। और अब वो तमाम का तमाम इसमें जो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी हिफाजत के लिए अगर वो देख रहे हैं तो वो पाकिस्तान, तुर्की और चीन की तरफ देख रहे हैं। चीन जो है वो इस वक्त पूरे ख़ित्ते में एक अहम प्लेयर के तौर पर है। उसका असलहा जो है वो वहाँ पर उसके हवाले से जो माजी में कहा जाता था, जो उसके हवाले से बातें की जाती थी कि जी रिलायबल नहीं है, वहाँ पर उसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, वो वहाँ पर बिल्कुल उसका जो चले तो चाँद तक नहीं तो शाम तक, ये चाइनीज़ जो वहाँ पर इक्विपमेंट था उसके बारे में कहा जाता था। लेकिन मई में जो पाक भारत तनाज़ा हुआ उसमें जो वहाँ पर चीनी इक्विपमेंट पाकिस्तान के जो वहाँ पर माहिर जो पायलट्स थे, इंजीनियर्स थे, उन्होंने जब वो इस्तेमाल किया उसके रिज़ल्ट्स हैरान कुन थे। उसके नतीजे में इस वक्त
पाकिस्तान जो है वो चीनी प्रोडक्ट्स का जो है वो एक बहुत बड़ा जो है आप कह सकते हैं कि जो है वो शोरूम जो है वो बनकर उभरा है। पूरी दुनिया में इस वक्त नज़र आ रहा है कि जो पाकिस्तान है वो वहाँ पर उसकी कारकर्दगी कैसी है, पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से जो है चीनी सामान को उन्होंने किस कदर महारत के साथ इस्तेमाल किया, और अब जो है वहाँ पर पूरी दुनिया में जो चीनी साख्ता जो सामान है उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। इसमें चीन की जहाँ पर उसकी डेवलपमेंट के हवाले से परफॉर्मेंस है, तो वहीं उसके इस्तेमाल के हवाले से जो पाकिस्तान ने जो कारकर्दगी दिखाई वो भी एक बहुत बड़ा पूरी दुनिया के लिए मैसेज है कि अगर वहाँ पर दो अच्छे दिमाग अगर इस्तेमाल करने वाले और बनाने वाले दोनों मिलकर जो है कोई काम करें तो वो उसके क्या नताइज हो सकते हैं। और अब वो नताइज देखे जो पूरी दुनिया ने देखे, भारत ने बिलखुसूस देखे, और अब जो है वहाँ पर जितने भी ये खलीजी ममालिक हैं वो पाकिस्तान और चीन की तरफ देख रहे हैं। इसके साथ साथ तुर्की की तरफ भी उनका पूरा है, क्योंकि तुर्की की भी जो है मुख्तलिफ जो दफ़ाई साज और सामान है उसकी तैयारी में तुर्की ने पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा जो है वो कामयाबी हासिल की है। मुख्तलिफ जहाज़ जो है वो बना रहे हैं, बल्कि तुर्की और पाकिस्तान मिलकर जो है वहाँ पर जहाज़ बना रहे हैं, और ये 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स हैं जो वहाँ पर बहुत जल्द पाकिस्तान और तुर्की दोनों के इस्तेमाल में होंगे। ऐसे में इंडिया जो है वो वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ख़ित्ते में जो है वहाँ पर साजिशें करने में मसरूफ़ है। किसी उसके नेबर के साथ जो है वहाँ पर कोई हालात ठीक नहीं है। बांग्लादेश में वो क्या करते रहे, शेख हसीना वाजिद को लेकर वहाँ पर बंगाली जो जितने भी आवाम थे उनके ऊपर वो जुल्म व सितम करते रहे, उसको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करते रहे, और बिल आखिर अपने एसेट को जब बांग्लादेश के आवाम बाहर निकले तो अपने एसेट को लेकर वो वहाँ पे इंडिया में लेकर चले गए। तो ये वहाँ पर पूरी बांग्लादेश के अवाम ने देखा। नेपाल में अगर आप देखें तो वहाँ की जो करप्ट हुकूमतें थी वो हमेशा से ही भारत उनको सपोर्ट करता रहा, उनके साथ चलता रहा, और जब वहाँ की भी लोग निकले तो उनका भी पहला जो भागने की जो जगह थी वो इंडिया ही था। इसी तरह श्रीलंका के अवाम के साथ भी जो है वहाँ पर भारतीय जो हुकाम है वहाँ पर उनका सलूक किसी से ढका छुपा नहीं है। चीन के साथ जो उनके सरहदी तनाज़ात होते हैं वो भी आपकी नज़रों में होंगे, किस तरह से उन्होंने लद्दाख के इलाकों में और दीगर इलाकों में चीन के साथ जो है वो महाज खोले हुए हैं। पाकिस्तान के साथ तो उनका आपको नज़र ही आता है कि हमेशा से ही जो है उनका रवैया वो इसी तरह का रहा है। सिर्फ वो जो है वहाँ पर साजिशें करने में अगर उनको होता है तो वो आके अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ जो है वो भी सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में कि जी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हम एक्ट कर सकें, उसके लिए वो ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करते हैं। और पाकिस्तान में जिस तरह अफ़गान प्रॉक्सीज़ जो है वहाँ पर जो है बेसिकली इंडियन प्रॉक्सीज़ हैं, वो अफ़गान्स के रूप में यहाँ पे किस तरीके से दहशतगर्दी फैला रही है ये भी पूरी दुनिया ने देखा हुआ है। अब जो है वहाँ पर जो ये मुआहदा हुआ है इसके ऊपर जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं कि इससे इंडिया को नुकसान क्या होगा। बहुत सारे तजियाकारों से जो हमारी बात हुई तो उस पर उनका कहना था कि जो सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर भारत जैसे इसने ऑपरेशन सिंदूर किया, अगर वो दोबारा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ऐसा ऑपरेशन करता है तो क्या इसे सऊदी अरब के ख़िलाफ़ समझा जाएगा। इस पर जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल इसमें ये बात दुरुस्त है कि वहाँ पर वो जब एक मुल्क पर हमला जो है वो दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर हो रहा है, पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला ही तस्वुर होगा। बेशक उसमें सऊदी हुकाम जो है वो उस तरह से शरीक नहीं होंगे, उनकी फोर्सेस बेशक शरीक ना हों, लेकिन उसमें उनका जो पैसा है वो मुकम्मल तौर पर शामिल हो सकता है। इसके साथ साथ सऊदी अरब की जो अखलाकी और सफारती हिमायत है वो ही पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा होगी। वहाँ पर लाखों की तादाद में सऊदी अरब में जो है वहाँ पर भारतीय शहरी काम करते हैं। अगर ऐसा कोई हमला किया जाता है तो सऊदी अरब की तरफ से सिर्फ इतना कहना कि हम तमाम भारतीय वर्कर्स को वापस भारत भिजवा रहे हैं, इसके बाद जो है वहाँ पर भारतीय हुकाम की कोई हिम्मत नहीं होगी कि वो कुछ भी जवाब दे सकें। इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान को कोई मुश्किल पेश आती है तो जो अमरीकी असलहा वहाँ पर सऊदी अरब के पास मौजूद है, बड़ी तादाद में मौजूद है, वो पाकिस्तान के काम भी आ सकता है। इसके अलावा जो वहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है वो ये कि जो मोदी सरकार जो थी वो एक अरसे से ये नारा लगा रही थी कि पाकिस्तान इर्रेलेवेंट हो गया है, पाकिस्तान गैर मुतलका हो चुका है, पाकिस्तान का कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान बिल्कुल एक साइड पे है, आप उसको छोड़ें, आप अपनी तरक्की करें, ये हो गया पाकिस्तान
बार बार उनका यही होता था कि पाकिस्तान इर्रेलेवेंट है। वो पाकिस्तान को दुनिया के दीगर ममालिक से जो था वो बिल्कुल अलग थलग करना चाहते थे। उन्होंने बहुत से ममालिक के ऊपर बराह रास्त दबाव डाला कि वो अपने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को महदूद करें। ये भारतीय साजिश थी जो पाकिस्तान को दुनिया भर में अकेला करना चाहता था। लेकिन वतअज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा कि वो ये अल्लाह पाक के हाथ में है कि वो किसको इज़्ज़त देता है और किसको ज़िल्लत देता है। अल्लाह ने जो था वो पाकिस्तान को इज़्ज़त दी और भारत को जो था वो इस वक्त गैर मुतलका कर दिया। जो अभी भारत के साथ हुआ 50% टैरिफ के बाद अमेरिका ने उनको जिस तरह से आंखें दिखाई और उसके बाद जो है अभी गुज़िश्ता रोज़ी जो वहाँ पर सदर ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया कि H1B वीज़ा जो है वहाँ पर जो स्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है, उसमें से कहा जाता था कि जी सबसे ज़्यादा ये वीज़ाज़ इंडिया के लिए करते थे। 70% लोग जो थे वो इंडिया से जाते थे, लेकिन जो सिर्फ वो $1500 फ़ीस दे के जाते थे, अब उसमें जो है वहाँ पर उनको $1,00,000 फ़ीस अदा करना होगी। और मेरा ख़्याल है कोई भी अमेरिकी कंपनी जो है वो किसी भी वर्कर के लिए इस कदर अदायगी करने को तैयार नहीं होगी, जिसकी वजह से अब जो है वो भारत से जो ये बहुत बड़ी तादाद में लोगों को वहाँ पे अमेरिका भिजवा रहे थे, अब उसका सिलसिला भी थम जाएगा। ये भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा धचका जो है वहाँ पे उसको पहुँच चुका है। और इसी तरह अगर आप देखे जाए दुनिया के और किसी मुल्क में, वहाँ पे अब सऊदी अरब ने भी उनको बिल्कुल इग्नोर किया है इस सारे मामले में। पाकिस्तान को जिस तरह से इज़्ज़त दी वो भी आपके सामने है कि नरेंद्र मोदी को बिल्कुल इग्नोर किया गया। कतर की हुकूमत ने भी ऐसे ही किया, UAE की हुकूमत भी ऐसे कह रही है, बहरीन और दीगर खलीजी ममालिक में जितने भी वहाँ पर मुल्क हैं वो सब के सब पाकिस्तान की तरफ तो देख रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी जो है वो इंडिया की तरफ नहीं देख रहा। सिर्फ इसराइल जो है वो वहाँ पर इस वक्त इंडिया के साथ खड़ा है, बाकी कोई भी मुल्क जो है वहाँ पर वो जो है वो भारत की तरफ नहीं देख रहा। इससे अंदाज़ा होता है कि अब कौन इर्रेलेवेंट हो चुका है। भारत इर्रेलेवेंट हो चुका है। पाकिस्तान को वहाँ पर दुनिया में तनहा करने की कोशिशें करते करते अब जो है वो वहाँ पर भारत जो है वो बिल्कुल गैर मुतलका हो चुका है। एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आ रहा है वो ये कि क्या पाकिस्तान अपना जोहरी जो सिक्योरिटी जो है जोहरी सिक्योरिटी वो भी क्या सऊदी अरब को फराहम कर सकता है। तो मेरा ख़्याल है कि ये इसका जवाब जो है वो देने के बजाय सिर्फ इस बात को देखा जाए कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो वहाँ पे मुआहदे की जो सबसे पहली लाइन थी कि अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो वो पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा और पाकिस्तान अपने दिफा के लिए हर मुमकिन कदम उठाने को तैयार होता है। ये बात पाकिस्तान पहले भी कह चुका है और अब भी कह रहा है कि जब भी कोई ऐसा हमला किया जाएगा तो पाकिस्तान उसको हर सूरत में रिस्पॉन्ड करेगा। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि सऊदी अरब के ख़िलाफ़ अगर कोई जौहरी जो है हमला किया जाता है तो उसमें जो है वहाँ पर क्या रद्दअमल होगा, बिल्कुल वैसा ही रद्दअमल होगा कि अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ऐसा इक़दाम किया जाता है तो पाकिस्तान भी ऐसा ही रिस्पॉन्ड करेगा। लिहाजा ये अब मौजूदा दौर जो है वो ऐसा मुमकिन नहीं है कि जौहरी जंगें हों, क्योंकि दुनिया के जितने भी ममालिक के पास जो जौहरी हथियार हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ डेटरेंस के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। उनका इस्तेमाल जो है वो मौजूदा दौर में तकरीबन नामुमकिन नहीं है। और जो पाकिस्तान का जो है सारा वहाँ पे स्टांस, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि हमारा मकसद कोई भी जो है वो हरगिज़ जारहाना नहीं है, हम एग्रेसिवली हम उसको चीज़ को नहीं कर रहे, हम सिर्फ प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं कि अगर जो है वो प्रोटेक्शन जो है वहाँ पर वो हर किसी को प्रोवाइड करनी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है भारत कोई भी एक्शन लेने को जो है वो अवॉइड करता है। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि पाकिस्तान के पास डेटरेंस के तौर पर जौहरी हथियार मौजूद हैं और अगर इंडिया जो है वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करता है तो पाकिस्तान ने इस चीज़ को पहले ही बावर करा दिया है कि जनाब अगर हमारे ख़िलाफ़ ऐसी कोई कार्रवाई हुई तो पाकिस्तान उसके इस्तेमाल में देर बिल्कुल नहीं करेगा। अब जो है पाकिस्तान जो है पूरे एशिया में और पूरे रीजन में इस वक्त सबसे ज़्यादा अहमियत पाकिस्तान को दी जा रही है। सऊदी अरब के साथ मुआहदा हो चुका, कतर के साथ और UAE के साथ और उसके साथ बहरीन वगैरह जो हैं ये भी पाकिस्तानी शेल्टर में बहुत जल्द आ जाएंगे, जिसके बाद पाकिस्तान में जो है वहाँ पर इकनॉमिक एक्टिविटी जिसे कहें वो भी इंशाल्लाह तेज़ होगी, बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। और जो पाकिस्तान के पास जो इस वक्त जो हथियार हैं वो वहाँ पर अपने दोस्त भाइयों मुल्कों के लिए जो है वो उनकी हिफाजत के लिए इस्तेमाल हो सकेंगे।
पाकिस्तान का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि अगर सऊदी अरब और यमन की लड़ाई लड़ रही है तो वहाँ पर यमन में वहाँ पर कोई पाकिस्तान फ़ोर्स जाके कार्रवाई करेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले माजी में भी जो था यमन में फ़ौज भिजवाए जाने के हवाले से, यमन के ख़िलाफ़ फ़ौज भिजवाए जाने के हवाले से कौमी असम्बली में जब मामला आया था तो वहाँ पर इस बात को मुस्तरद कर दिया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने यमन के साथ मुकाबले के लिए कोई फ़ौज नहीं भिजवाई और पाकिस्तान ऐसा करेगा भी नहीं, क्योंकि यमन भी एक मुस्लिम इस्लामिक कंट्री है। पाकिस्तान उसके साथ उसके अपने ताल्लुकात हैं। लेकिन जहाँ तक सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ की बात है, अगर जो इसमें सबसे जो बड़ा मसला है वो इसराइल का है, और अगर इसराइल सऊदी अरब के ख़िलाफ़ कोई भी जारहाना इक़दाम करता है तो पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा, और इसके लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। आइंदा चंद दिनों में इस हवाले से जो प्रैक्टिकल जो इक़दाम हैं वो आप लोगों को नज़र आएंगे। लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि भारत जो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में वहाँ पर अपने आप को एक बहुत बड़ा एक नई आलमी ताकत के तौर पर अपने आप को ज़ाहिर करता था और बताता था कि जनाब हम बहुत बड़ा मुल्क हैं और अब हम ये करेंगे वो करेंगे। अपने चंद सौ अरब डॉलर की जो इकॉनमी थी उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा जो उनका शोर था अब वो थमने जा रहा है, क्योंकि भारत को जो है वो वहाँ पर इस वक्त हकीकी मानों में इस वक्त इर्रेलेवेंट हो चुका है। दुनिया का कोई मुल्क, खलीजी मुल्क हो, यूरोपीय मुल्क हो, वो कोई भी इस वक्त भारत की तरफ में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा और ना उनकी तरफ कोई देख रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त मरकज़ निगाह पाकिस्तान है, और इसके साथ साथ तुर्की और चीन ऐसे मुल्क हैं कि जो वहाँ पर टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफ़ी आगे हैं। लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तानी फ़ौज ने ये बात साबित कर दी है कि अगर कोई लड़ना चाहता है तो पाकिस्तानी फ़ौज ही है। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।